हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश सर और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। बेसिकली देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर के लिंक को प्रीफर ना करिए, आप प्लेलिस्ट के लिंक को प्रीफर करिए। जैसे मैं नीचे सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको रैशनल नंबर पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है, फिर कोई भी पर्टिकुलर आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे पार्ट्स, उसकी सारी जो क्लासेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप वीडियोस वाइज जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वीडियो आ गई, अब आपको दूसरी वीडियो सर्च करनी पड़ती है। तो आपके लिए ज़्यादा इजी यही पड़ेगा कि आप प्लेलिस्ट पे ही जाइए, प्लेलिस्ट को ही प्रीफर करिए। तो चलिए ठीक है, आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला तो जरूरी देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला हमने पहली बार देखा था क्लास 6 में। ठीक है, क्लास 6 में देखा था, अब फिर आज देख रहे हैं, 7th में भी देखा ही होगा। तो एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। तो हम याद करने का क्या हमारा तरीका, हम इसको 3 बार बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है, लिटरली बोलिए इसको, बोलिए कैसे आपको बोलना है, क्या बोलना है, आप बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देख के नहीं बोलना है, मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे कहीं ऐसे ऐसे देखिए और सीधा बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में अलग और a माइनस बी ब्रैकेट में अलग। ठीक है, फिर से एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो हल्का सा इसमें कुछ लग गया, 1 मिनट। कोई बात नहीं है। हाँ, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको यूज करने वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है, मैंने वहां पे आपको क्यों नहीं समझाया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझो। आप पहले सवाल को देखो, उसके बाद आप उसको टैगल करो। जिस हिसाब से लाइफ होती है ना, पहले हमको तकलीफें देती हैं, उसके बाद हम उससे लड़ना सीखते हैं। ठीक है, पहले हमको लड़ना सिखा के तब तकलीफें नहीं मिलती हैं, पहले तकलीफें मिल जाएंगी फिर हम उससे लड़ना सीखेंगे। उसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी क्या सीन है हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है, जो कि बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा ये तो हमारा ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ये तो हमारा ए स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, पर ये हमारा ए बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था 10 तक का स्क्वायर याद करने को। ठीक है, अगर आपको याद हो 10 तक का स्क्वायर तो आप जान सकते हैं कि 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब अरे सर आपने 10 तक का बोला था, यार कर लो ना, 20 तक का कर लो। ठीक है, कर लो, अच्छी बात है, आगे काम में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, 121, ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब क्या आपको दिख रहा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है, अब ये एकदम एग्जैक्टली इस फॉर्म में दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको जब सीधा सीधा इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 11 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 11, खत्म। यही आपका बेसिकली आंसर है, x प्लस 11 और x माइनस 11। ठीक है, ठीक, अच्छा चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो अगर हम x को x से करते हैं तो x स्क्वायर आएगा, x को इससे करते हैं तो फिर क्या आएगा, माइनस 11x आएगा, x इससे करेंगे तो प्लस 11x आएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, माइनस का 121 आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे आपका माइनस 121 आएगा, ये दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 121 आ गया। तो
तो बेसिकली यही है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत चूरन चूरन सवाल है इसमें, बहुत ज़्यादा ऐसे हौच पौच का नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही चूरन है, थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब ये 2 नंबर के सवाल आपके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है, यहाँ पे देखो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फाइंड करना है, खोजना है कि कहाँ पे गया ये, ठीक है। तो आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तब क्या करना है, तब हमको जो हमारा पुराना एचसीएफ वाला मेथड था ना, एचसीएफ वाला, उस मेथड को हमको यूज करना है, एचसीएफ वाले मेथड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ कॉमन लेना है, 7 और 63 में कुछ कॉमन लेना है। तो 7 और 63 में अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7, और 7 और 63 में कुछ कॉमन लेते हैं तो जाहिर सी बात है 7 ही कॉमन लेंगे, ठीक, कुछ और कॉमन लेंगे नहीं, 7 कॉमन लेंगे। अगर हमने 7 कॉमन ले लिया तो 7 7 8 7 9 63, तो ये 9 जा टाइम जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि ये 7 से हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। देखिए जस्ट पिछली वाली क्लास में किया था इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पिछली वाली क्लास में। अगर हम मतलब ऐसा होता कि क्लास 6 में किए होते, क्लास 7th में किए होते, तो जाहिर सी बात है मैं अच्छे एक्सप्लेन करता, पर ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने किया था यार, ठीक है, सेम चीज़ किया था। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या सीन है, अब आपको यहाँ पे ना, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, इस पार्ट को, किस पार्ट को देखना है आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस पार्ट को देखते हैं तो आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे दिखेगा, अच्छा अभी दिख तो रहा नहीं है, ठीक है, कैसे दिखेगा आपको पता है ना, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 का 9। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेता हूँ। आपको पता है कि अगर यहाँ पे 3ab का होल स्क्वायर है तो मैं इसको, एक तरीका और है, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर, बेटा -1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, खत्म कहानी। और यहाँ पे क्या था हमारा, 7 था, तो यहाँ पे मेरा 7 एज इट इज पड़ा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी यानी 3ab माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये मेरा आंसर, ठीक है, यही मेरा आंसर है। बेसिकली इसको क्या करना है, इसको एलिब्रेट करना है। जब आपसे सवाल पूछेगा ना तो इसको यही बोलेगा, एलिब्रेट दिस इक्वेशन, बस खत्म, इसको फैलाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो आप बड़े साफ साफ दिख रहा है, ये आपका ए स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, पर आपको पता है सर ये जो है 16, आपका जो 16 है सर वो 4 का स्क्वायर होता है। तो सर अगर हम 4 का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है, और आपको अभी भी पता है कि सर 4a स्क्वायर, ये को हम सीधा 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर अगर हम 4a का होल स्क्वायर लिख दें, अच्छा ये चीज़ ना मुझको पहले बता देनी चाहिए थी, माफ़ करिएगा, कि अगर आपको 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप सीधा 4ab स्क्वायर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। समझ रहे बात को, आप इसको सीधा सीधा ही लिख सकते हैं, ठीक। तो हाँ ये चीज़ मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन चुका है फॉर्मूला। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना है तो इसका क्या होता था, a प्लस बी यानी ये 2x प्लस 3y प्लस बी यानी 4a, और a माइनस बी यानी 2x प्लस 3y माइनस 4a, ठीक। कोई भी चीज़ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा सीधा सीधा आंसर है। समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ सर हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कुछ है, तो आप टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पेज है बेसिकली, आप उसको ज्वाइन करिए, आप वहाँ पे पूछिए, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ हमेशा, ठीक है।
अवेलेबल मैं यहाँ पे भी रहता हूँ, सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेसिकली क्या था ना, वो जो मेथड है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने क्यों सीखा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम जो है अब आया है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप कंपटीशन में जाते हो ना, जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, आईआईटी, नीट, कहीं भी जा रहे हो, तो उसमें ना आपको चीज़ें बहुत जल्दी करनी पड़ती हैं। अब आप बैंक में सोचो, एक सवाल करने के 35 सेकंड मिलते हैं। 35 सेकंड एक सवाल करने के, 35 सेकंड। अब जैसे मान लो कि ये सवाल आपका बैंक में आ गया या फिर आईआईटी में आ गया, कहीं भी आ गया, और इसको करने के कितने टाइम है आपके पास, 35 सेकंड। अब आप क्या करोगे, 502 मल्टीप्लाई 502, ठीक, जो भी आपका आएगा उसमें क्या करोगे, माइनस करोगे 498 मल्टीप्लाई 498। तो आप समझ रहे हो बात को कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ, क्यों आपको जबरदस्ती चीजें रटवाई जा रही हैं। रीजन यही है कि आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सको। कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जिसका मैं इक्वेशन बता देता हूं, मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता सकता। रीजन ये है क्योंकि हो सकता है इस क्लास में नहीं, मतलब क्लास 8 में, क्लास 9 में आपको सीखने को मिले, और मैं ही सिखाऊंगा, बड़े प्यार से सिखाऊंगा, ठीक है। आप बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिए, आराम से कर दीजिए, मन हो तो कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेसिकली हमको, कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको सीधा सीधा दिख रहा है। देखो यार, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, हमको पता है। तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो यानी 502 प्लस 498, और ये 502 माइनस 498, ठीक है। तो 502 8 9 10, यानी 0 9 और 1 हो जाएगा 10, 5 5 10, यानी ये कितना आ गया बेटा, 1000, ठीक है। 1000 आ गया, 1000 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 98 99 100 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। तो बेसिकली ये हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1000 में, तो क्या आ जाएगा 4000। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो हमारा आ गया 4000, ठीक है। तो बेटा यही इंप्लीमेंटेशन है। अब देखिए आगे मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, और होमवर्क का हमारा रूल है कि होमवर्क आपको करना ही करना है, जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आपको कि सर ये मेरा आंसर आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करो यार, कम से कम कमेंट करते हो, मुझे पता तो चलता है कि पढ़ रहे हो। ऐसा होता है कि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, मतलब कर दो ना। बस आपको इसलिए इतना चूरन सवाल, इतना ज़्यादा ये चूरन सवाल है, ठीक है। तो इसको कमेंट करना है। और एक सवाल, ये सवाल मुझे अभी आपको समझाना था, ठीक है। पर मैंने जब इस सवाल को देखा तो मुझे पता चला ये अभी समझाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि इसमें दूसरा मेथड लग रहा है। इस सवाल में एक दूसरा मेथड लग रहा है, और वो मेथड हम अगली क्लास में सीखेंगे। इसलिए अगर कोई बोले कि सर आप एक मेथड बताना भूल गए, एक चीज़ बताना भूल गए, इसमें ऐसा नहीं है बेटा, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं। मैटर ये है कि अभी मैं आपको बता दूंगा ना। देखो मैं आपको कहने को कह दूं, अब मैं सीधा बोल दूं कि यार ये देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, ये आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिख रहा है। पर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यही तो मैटर है, ठीक है। आपको ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो बेटा ठीक है यही है। मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने सवाल भी गलत लिखा हुआ है, इसमें कुछ तो गलती है इस सवाल में। एक्चुअल में देखो यार, मैंने इस सवाल को ना सही करने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये सवाल अभी करना ही नहीं था। ये सवाल को मुझको अगले जो एक्सरसाइज है उसमें करना है, जो अगला हमारा पार्ट है उसमें करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है बेसिकली। और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप इसको एज अ कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं, इन वीडियोस को, जो मेरे वीडियोस हैं, जो मेरे पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, स्टडीज़ है, इसको आप एज अ कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं, यानी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि बेटा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक काम करो, पेन और कॉपी लेके बैठो। आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी है तब भी आप पेन और कॉपी लेके बैठो और सारे पार्ट्स को एक बार देख लो। आप बड़े आराम से एक अच्छे खासे नंबर के साथ पास हो जाओगे। पर अगर अच्छे खासे नंबर मतलब 70 प्लस, 75 प्लस, 80 प्लस, अच्छे खासे तरीके से मैं 80 प्लस तक का दावा करता हूँ कि 80 प्लस अगर आप सारे
पार्ट्स को आराम से देख लेते हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। 80+ आपका कहीं नहीं है। पर अगर आप पहले से देख रहे हो और आप इसके बाद अभी बुक लगाओगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT कोई भी लगाओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपके अच्छे, मतलब आप 95+ पे जाने वाले हो। मतलब 100 टच करोगे, आप 100 भी पा सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको मैथ में क्या करना है, हमको मैथ में महारत हासिल करनी है, हमको बादशाह बनना है मैथ का। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी हम लोग अपने अगले पार्ट में मिलते हैं और इसको भी डिस्कस करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है हमारा आगे का सेशंस। तो चलिए ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।